बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम छठे चैप्टर का रिव्यू करेंगे आज, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग बुक का। इसका जो पहला पार्ट था जिसका टाइटल था सक्सेस बिगिंस इन माइंड, जो कि थॉट से रिलेटेड था, वो उसका इख्तिताम हो गया। अब जो है सेकंड पार्ट शुरू हो गया है जिसका टाइटल है वॉच योर वर्ड्स। अब ये स्पीक से रिलेटेड है कि जो अल्फाज आप अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं और किन अल्फाज का आपको अपनी लाइफ में यूज़ करना चाहिए। अब जो छठा चैप्टर है उसका जो छठा लेसन है उसका टाइटल ये है कि योर वर्ड्स ब्लेज अ ट्रेल। मतलब कि आपके अल्फाज ही नई राहें निकालते हैं आपके लिए आपकी ज़िंदगी में। आपके अल्फाज ही अब मशाल राह हैं। अब इस चैप्टर में जो राइटर ने हमें बहुत ही अल्फाज के बारे में बताया गया कि किस तरीके के अल्फाज हमें अपनी लाइफ में यूज़ करने चाहिए, और जो अल्फाज हम कंसिस्टेंटली सेलेक्ट करते हैं अपनी ज़िंदगी में बोलने के लिए, वही हमारा मुकद्दर तय करते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। इनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आप जो भी अपनी डेली लाइफ में अल्फ़ाज़ यूज़ करते हैं, अपने आप से वो अल्फ़ाज़ आप जो इस्तेमाल करते हैं, वही आपका मुकद्दर तय करते हैं। अम, और ये है कि आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आखिरी दफ़ा कब कब आपने ये सोचा था कि किस तरीके के अल्फ़ाज़ आप इस्तेमाल करते हैं, और इन अल्फ़ाज़ का जो अल्फ़ाज़ आप चुनते हैं, आपके कितने मोहतात हैं उन अल्फ़ाज़ को चुनने में। आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि ये अल्फ़ाज़ का क्या खेल है, इसमें कौन-सी बड़ी बात है। इसका जवाब बहुत सादा-सा है। आपके अल्फ़ाज़ बहुत ताकत रखते हैं। ये आपका मुस्तकबिल रोशन बना सकते हैं। किसी अपॉर्चुनिटी को ज़ाया कर सकते हैं। आपका जो भी इस वक़्त स्टेटस है उसको बरकरार या बिगाड़ सकते हैं। तो जो भी आपके अल्फ़ाज़ हैं ज़िंदगी में, वो आप बहुत मायने रखते हैं। अ, आपके अल्फ़ाज़ जो हैं वो आपके बिलीव्स को रीइन्फोर्स करते हैं, और आपका जो बिलीव है वो फिर आपका जो यकीन है वो आपकी रियलिटी तय करता है। बेसिकली होता है ऐसे कि आप जो अल्फ़ाज़ यूज़ कर रहे हैं, अब वो आपके अकायद को, आपके बिलीव्स को मज़बूत कर रहा होता है, और आपके अकायद ही फिर आपकी हकीकत की तख्लीक कर रहे होते हैं। ये एक तरह का डोमिनो इफ़ेक्ट है। जैसे कि आपके दिमाग में थॉट्स आई, फिर आपने सैकड़ों हज़ारों दफ़ा उसी थॉट्स को अपने दिमाग में एग्ज़ीक्यूट किया, रन किया, फिर फाइनली वो अल्फ़ाज़ बन के आपकी ज़बान से निकले, और फिर उन और क्योंकि जब वो ज़हन में आपके चल रहा होता है, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो है ना एम्बेड हो जाता है। फिर वही आपका बिलीफ बन जाता है, यकीन बन जाता है, और फिर वो यकीन जो है आपके एक्शन की सूरत में आपकी लाइफ में एग्ज़ीक्यूट होता है, और फिर उसी के एक्शन के नतीजे में कुछ न कुछ नतीजा निकलते हैं, कुछ रिज़ल्ट्स निकलते हैं। ये इस तरह का काम है कि मिसाल के तौर पर एक कैरेक्टर है टॉम, जो जिसके दिमाग में ये ख़्याल आया कि भई वो सेल्स में अच्छा नहीं है, वो चीज़ें सेल्स करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये इसके दिमाग में एक ये ख़्याल इसके दिमाग में एक दफ़ा तो नहीं आया, बल्कि सैकड़ों हज़ारों दफ़ा इसके दिमाग में आया होगा। फिर टॉम वही अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल अपनी लाइफ़ में शुरू कर देता है, जो कि उसके दिमाग में बार-बार आ रहा होता है। और फिर ये अल्फ़ाज़ वो इसको अदा करना शुरू कर देता है, इसको बोलना शुरू कर देता है, और फिर इसके यही इस बार-बार जब वो उसके दिमाग में ये ख़्याल आता है, तो वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में जगह घेर लेता है, और वही उसके अकायद बन जाते हैं, बिलीफ़ बन जाता है उसका, उसका बिलीफ़ सिस्टम बन जाता है। और इसके नतीजे में जो है उसके अकीदे जो हैं ना, इस अकीदा उसके अकीदे अपने इस तरह के बन जाता है कि भई वो इस सेल्स के डिपार्टमेंट में बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं कर रहा, कि वो सेल्स के डिपार्टमेंट में बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं कर रहा, और वो ये काम नहीं कर सकता। ये उसका एक अकीदा बन चुका है। अब इसी अकीदे की बुनियाद पर वो जो एक्शंस परफ़ॉर्म करेगा, वो डेफ़िनेटली वो एक्शंस जो है ना लेस एफर्टलेस, इतनी इतनी ज़्यादा उनकी एफर्ट नहीं होगी जिस एज़ कम्पेयर टू अगर वो फुल बिलीफ के साथ काम करता। तो जो उसके एक्शंस होंगे, वो भी उन एक्शन का कोई ख़ास असर असर नहीं होगा, और वो इस जिसके नतीजे में उसका जो नतीजा निकलेगा, रिज़ल्ट निकलेगा, वो भी कोई ख़ास नहीं होगा। तो ये एक तरह से ना एक विशियस किस्म का साइकिल है कि जो आप सोच रहे होते हैं, और जो आपके दिमाग में ख़्याल आ रहा होता है, अब वो आपके दिमाग में ख़्याल तो आ गया, अब वही बार-बार जब आपके दिमाग में ख़्याल आया, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया। फिर उसी की बुनियाद पर आपने अल्फ़ाज़ अदा करना शुरू कर दिए। जब आपने उस तरह के अल्फ़ाज़ भी अपने आप से भी अदा किए, इवन किसी और से नहीं, कि अपने आप से भी आप जब आप अल्फ़ाज़ अदा करना शुरू कर देते हैं, तो वो आपका अकायद, आपके अकीदा जो है, वो बिलीफ़ सिस्टम जो है, वो उसी तरह का बनने लग जाता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। और जब आपका बिलीफ़ उस तरह का हो गया, तो फिर आप उसी उसके नतीजे में आपके जो एक्शंस हैं,
वो उसी तरीके से ही परफ़ॉर्म होंगे। अगर तो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ होगा, इवन कि नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बिलीफ भी होता है, एक पॉज़िटिव स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है, एक नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बिलीफ भी होता है। जो अगर आपका थॉट स्ट्रॉन्ग है, आपके वर्ड स्ट्रॉन्ग हैं, आपका बिलीव स्ट्रॉन्ग है, तो फिर उसके नतीजे में जो एक्शंस होंगे वो भी स्ट्रॉन्ग होंगे और उससे डेफ़िनेटली रिज़ल्ट्स भी पॉज़िटिव ही निकलेंगे। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर आपके थॉट्स नेगेटिव हैं, आपके ख़यालात जो हैं वो आपके नेगेटिव हैं, आपका स्पीक जो है अपने आप से, आपके अल्फ़ाज़ आपसे अपने आप से और इवन दूसरों से भी जो नेगेटिव अल्फ़ाज़ हैं, वो फिर आपका बिलीफ उसी तरीके का सेटअप कर देते हैं आपके माइंड में और फिर अ, मोर मोर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आपकी दिमाग में बैठती जाती है, मोर नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आती हैं, फिर नेगेटिव बिलीफ सिस्टम रीइंफोर्स हो जाता है और मज़बूत हो जाता है। देन एक्शंस भी नेगेटिव होते हैं और रिज़ल्ट्स भी नेगेटिव निकल कर आता है। तो ये एक तरह का विशियस साइकिल किस्म का है। आप अपने अल्फ़ाज़ को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करें। डोंट अंडर एस्टिमेट द रोल ऑफ वर्ड्स अ, इन दिस प्रोसेस के जो भी आपने काम करना होता है इसके अंदर अपने अल्फ़ाज़ को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करें। जो लोग अपने आप को मनफ़ी अल्फ़ाज़ फ़ीड करते हैं, इनका मायने जो है इनका जो रवैया जो है, एटीट्यूड जो है वो भी मनफ़ी बन जाता है। तो अपने आप को कभी भी मनफ़ी अल्फ़ाज़ आपने फ़ीड नहीं करने। इट्स अ कॉज़ ऑन इफ़ेक्ट काइंड ऑफ अ थिंग। जब आप मुसलसल मनफ़ी अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते हैं, तो उसी उसका उसका रिज़ल्ट भी मनफ़ी निकल कर आता है। ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप अल्फ़ाज़ अभी मनफ़ी इस्तेमाल करें, थॉट भी मनफ़ी हो और उसका कोई पॉज़िटिव निकल कर आए, ऐसा नहीं होता है। ये इट्स अ कॉज़ एंड इफ़ेक्ट। कॉज़ क्या है? मनफ़ी सोच, मनफ़ी बिलीफ़ सिस्टम, मनफ़ी एक्शन और मनफ़ी रिज़ल्ट। तो अगर आपने कोई पॉज़िटिव रिज़ल्ट गेट करने हैं, तो उसके नतीजे में पूरा एक प्रोसेस है। स्टार्ट फ्रॉम योर थिंकिंग, पॉज़िटिव थिंकिंग, देन स्टार्ट फ्रॉम योर पॉज़िटिव वर्ड्स, योर पॉज़िटिव बिलीफ सिस्टम, your strong belief system, your efforts and actions should be very strong to get the desired result. Um, if you perform or if we, to do willingness to get the desired result, if you want to get the desired result, then you have to then you have to do everything. मतलब willingness, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि if you are willing to do everything you can get the desired result. अल्फ़ाज़ इंसान के अल्फ़ाज़ से जो है ना इंसान का स्टेट ऑफ माइंड और उसका कैरेक्टर और उसके मिज़ाज का पता चलता है। तो अल्फ़ाज़ जो है ना वो अ बहुत मायने रखते हैं। आप आप खुद से भी जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते हैं वो भी बहुत मायने रखते हैं। इवन आप किसी और से भी अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते हैं तो डेफ़िनेटली अगर कोई आपके साथ बात कर रहा है, आप उसके साथ बात करें, आपका स्टेट ऑफ माइंड उसको पता चल रहा है, उसका स्टेट ऑफ माइंड आपको पता चल रहा है। उसके करैक्टर का, आपके करैक्टर का और मिज़ाज का भी पता चलता है अल्फ़ाज़ की बुनियाद पे। तो अल्फ़ाज़ आर वेरी स्ट्रॉन्ग टू जज एनीवन। तो अब अल्फ़ाज़ के इस बुक में राइटर ने बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स दी हैं कि अल्फ़ाज़ के चुनाव किस कदर पावरफुल हो सकते हैं। तो एक वैसे तो बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं इसमें, लेकिन एक एग्ज़ाम्पल जो मुझे बहुत अच्छी लगी है, वो ये है कि एक इंसान है जिनका नाम है केंट क्यूलर्स। अब ये 40 साल की एज है इनकी और इन्होंने नासा के हेड रिसर्च एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट की ये हेड रह चुके हैं। ये जो ज़मीनी ज़मीनी अहाते को एक तरह का कोई प्रोजेक्ट था, ये उसके हेड रह चुके हैं। और ये एक सॉफ्टवेयर इन्होंने इस तरीके के डेवलप किए जो कि रिसर्च करते थे रेडियो सिग्नल्स पे और इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ अदर लाइफ इन अदर यूनिवर्सिटीज़। तो इस तरह का इनका कोई प्रोजेक्ट था। ख़ैर हम उसमें नहीं जाएँगे, लेकिन अ, अब और इनका जो डॉक्टरेट थी, इनकी जो पीएचडी डिग्री थी वो फ़िज़िक्स में थी। तो अब ये इतने काबिल इंसान हैं और जो कि इन्होंने प्रोजेक्ट भी कम स्टार्ट किया, उसके अच्छे रिज़ल्ट नतीजे निकले। अब ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? अब अब ये इंसान जो है आपको पता है ब्लाइंड थे। अब एक ब्लाइंड होने के बावजूद भी वो नासा के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के हेड रहे और उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री भी की और प्रोजेक्ट को कामयाब भी किया।
और वो पता है ये सब कैसे हुआ? वो हमेशा एक अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किया करते थे और वो ये था अपनी ब्लाइंडनेस के बारे में। वो अल्फ़ाज़ ये थे कि अ ट्रिवियल एफ़्लिक्शन, मतलब एक अदना-सी बीमारी है मुझे। वो कहते थे ये तो जस्ट एक मेरी मामूली-सी बीमारी है, अ ट्रिवियल एफ़्लिक्शन। अब आप खुद सोचें, एक बंदा नाबीना है, ब्लाइंड है, वो इतने बड़े नासा के प्रोजेक्ट को भी हेड कर रहा है और डॉक्टरेट की डिग्री भी की है, प्रोजेक्ट को उन्होंने लीड किया और उसको सक्सेसफुल भी बनाया। और जब उनसे पूछा जाता है कि वो कैसे किया, तो वो इस ब्लाइंडनेस के बावजूद, तो ब्लाइंडनेस को बोलते हैं जस्ट अदना सी बीमारी है, एक मामूली सी बीमारी है। तो ये उनके अल्फाज हैं जो उन्होंने एक सडनली अपने आप को इस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं लेकर आए, बल्कि उन्होंने कितनी हज़ारों दफ़ा, सैकड़ों दफ़ा अपने आप से उन्होंने ये बात कही होगी कि भई उस बीमारी से लड़ा होगा, उससे निकल कर आए हैं और उस बीमारी को उन्होंने बिल्कुल मामूली सा लिया। उससे ये बहुत इंस्पिरेशनल है कि एक नाबीना इंसान अपनी ब्लाइंडनेस को कह रहा है कि जस्ट एक मामूली सी बीमारी है ये। तो ये इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। जैसे अल्फाज उन्होंने यूज़ किए, उसी तरह का उनका नतीजा भी निकला। उनका बिलीफ सिस्टम वैसे ही बना उनके सबकॉन्शियस माइंड में। उसी तरीके के उन्होंने एक्शंस भी परफॉर्म किए, जैसे कि प्रोजेक्ट को हेड करना, पीएचडी डॉक्टरेट की डिग्री करना, फिर प्रोजेक्ट को लीड करना और फिर उसको सक्सेसफुल बनाना। तो अ, तो ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। तो ये एक मिसाल मुझे अच्छी लगी। अदरवाइज़ इस किताब में और भी बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं। अच्छा, अब राइटर से ये सवाल होता है कि ये अल्फ़ाज़ खुद से कहने चाहिए, खुद से ही अपने आप को इस तरह के पॉज़िटिव अल्फ़ाज़ कहने चाहिए या किसी और के सामने भी कहने चाहिए? तो राइटर के मुताबिक तो सबसे पहले तो आप अपने आप से ये अल्फ़ाज़ कहें कि मतलब आपसे अपने आप से आप पॉज़िटिव अल्फ़ाज़ कहना शुरू करें। आप आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो उसको आप ट्रेन करें कि आप उसमें अपने ये पॉज़िटिव अल्फ़ाज़ एम्बेड करें। आपका कोई भी गोल है, एक्स, वाई, ज़ेड कोई भी गोल हो सकता है। आप उसको हासिल करने के लिए जो अल्फ़ाज़ हैं, आपको सबसे पहले अपने आप से प्रैक्टिस करें, मिरर में देख के करें। जब वो अपने आप में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस तरीके से एम्बेड हो जाएँगे, आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, देन उम, फिर जो है ना, अब जब लोगों से शेयर करने की बारी आती है कि कुछ पॉज़िटिव अल्फ़ाज़ जो हैं, हाँ, यहाँ राइटर ने कहा है कि थोड़ा सोच समझ के वो करना है कि सिर्फ़ उन लोगों से अपने आइडियाज़ डिस्कस करें, उन लोगों से चीज़ें डिस्कस करें जिनको आपको लगे कि वो पॉज़िटिव थिंकिंग के मालिक हैं। नेगेटिव लोगों से आप अपनी आइडियाज़, अपने गोल्स के बारे में आप ना डिस्कस करें तो अच्छा है, क्योंकि नेगेटिव बंदा हमेशा आपको लेके बैठ जाएगा कि आप ये क्यों करना चाहते हो, इससे ये हो जाएगा, आपका नुकसान ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक बिज़नेस शुरू करना है, तो आप किसी ऐसे बंदे से ये डिस्कस ना करें जिसने सारी ज़िंदगी किसी और के लिए काम किया है और वो बिज़नेस को अच्छा नहीं समझता। वो बिज़नेस को जब अगर आप उससे अपने आइडियाज़ डिस्कस करेंगे, तो वो आपको 100 चीज़ें गिनवा देगा कि नहीं यार, ये ऐसे नहीं करना चाहिए, इससे ये नुकसान हो जाएगा। तो ये मशवरा उसी से लें जो कि आपको लगे कि इवन राइटर के मुताबिक भी, कि आप उनसे ही आइडियाज़, अपनी चीज़ें डिस्कस करें जो कि पॉजिटिव थिंकिंग के मालिक हों वो, ताकि आपको 100 न्यू चीज़ें बता सकें, 100 आइडियाज़ आपको बता सकें, आपको आपके माइंड को किसी अच्छी पॉजिटिव डायरेक्शन में डाल सकें, बजाय इसके कि नेगेटिव चीज़ें आपकी तरफ रिफ्लेक्ट करें। तो और अब लाइफ में जो है ना, इतना बर्निंग योर ब्रिजेस। अब राइटर ने एक और कॉन्सेप्ट भी इसमें दिया है कि बर्निंग योर ब्रिजेस से क्या मुराद है कि ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ एंड अचीव एनी एम्बिशन गोल इज़ टू कट ऑफ ऑल एवेन्यूज़ ऑफ रिट्रीट। ये बर्निंग योर ब्रिजेस से मुराद ये है कि जब आपको भी कोई चीज़ हासिल करना चाहें लाइफ में, तो पहली बात तो ये है, राइटर इस चीज़ का बिल्कुल भी वो नहीं है कि अपने तमाम आप वो और पीछे जाने के रास्ते आप सारे कट ऑफ कर दें। ये कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप कोई गोल हासिल करने का तय कर लेते हैं अपने माइंड में, अपनी थॉट्स डेवलप कर लेते हैं, उसी तरह के अल्फ़ाज़ आप अदा भी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस चीज़ को आपको हासिल करने के लिए ये कॉन्सेप्ट है ना कि कश्तियाँ जला देना, तो वो अ, आपको पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये करना चाहिए कि आपको अगर कोई चीज़ हासिल करनी है, आपको अगर एग्ज़ैक्ट अपना गोल पता हो, स्टेप्स पता हो, प्लानिंग पर हो आपकी, तो फिर बर्निंग द ब्रिजेस का कॉन्सेप्ट आता है। बर्निंग द ब्रिजेस का कॉन्सेप्ट जैसे कि ये है कि आपको बस ये पता हो कि मैंने लाइफ में सिर्फ़ आगे ही जाना है और आगे जाके ये चीज़ हासिल कर लेनी है। आप पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ उस गोल को अचीव करने के लिए जा रहे हो, आप एम्बिशियस उस गोल को हासिल करने के लिए।
और आप अपने रीट के सारे रास्ते जो है ना वो कट ऑफ कर देते हो। तो ये कॉन्सेप्ट है बर्निंग द ब्रिजेस। तो और हमेशा उस गोल को हासिल करने के लिए आपने अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करने हैं जो कि आपको उस गोल की तरफ लेके जाएं, ना कि उससे दूर लेके जाएं। तो चूज़ वर्ड्स दैट विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ योर गोल्स। ठीक है, आपने वो अल्फाज यूज़ करने हैं जो कि आपके गोल की डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में आपको लेके जाएं। अच्छा, अब इस किताब में जो राइटर ने 4 अहम चीज़ें बताई हैं जो कि अहम ऐसे उस बताए हैं एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं जिनमें आपको हमेशा पॉजिटिव अल्फाज यूज़ करने चाहिए। अब ये हर किसी की लाइफ की में है कि आपको अपनी आप हर किसी की लाइफ में अप्लाई हो सकता है। और अगर आप ये अपनी ज़िंदगी के 4 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में अगर आप ये पॉजिटिव अल्फाज, पॉजिटिव थिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं और तो यकीनन आप कामयाब होंगे। और आप अभी जहाँ खड़े हैं अपनी ज़िंदगी में, आपको ये भी सोचने की ज़रूरत है कि आप इन 4 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में अभी किस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कौन-कौन से एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं। पहला है रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप में आपको ये देखने की ज़रूरत है कि अभी आप लाइफ के कौन से किस किस रिलेशनशिप के ऊपर आप लाइफ में खड़े हैं। क्या अभी जो आप अल्फाज यूज़ कर रहे हैं कि वो ठीक हैं, आपके जो आप एक डिज़ायर्ड रिलेशनशिप चाहते हैं, क्या वो आपको मिल चुका है? लेट्स से कि अगर कोई इंसान, मर्द या औरत, ये अल्फाज इस्तेमाल करता है कि लोग हमेशा मेरा फ़ायदा उठाते हैं, या तो इस तरीके के अल्फाज जो हैं वो आपकी प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं दिमाग की कि आप जो है आपको वही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। आप अनहैप्पी हो रिलेशनशिप में, ऐसे ही लोग आपकी तरफ आएंगे जो हमेशा आपका फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि आपके ये बिलीफ सिस्टम में ये है कि भाई लोग तो हमेशा मेरा फ़ायदा उठाते हैं। तो इसी तरीके का रिलेशनशिप आपको मिलेगा, बजाय इसके कि अगर आप इस तरीके का अपना माइंडसेट बनाएँ, इस तरीके के अल्फ़ाज़ आप अपने आप से यूज़ करें कि कि मैं हमेशा हमेशा मुझे ऐसे लोग मिलें जो कि लॉयल हों, जो कि अच्छा रिलेशनशिप लोगों के साथ बनाते हैं। तो अपने अल्फ़ाज़ जो है ना वो अपने अल्फ़ाज़ आपने अच्छे तरीके से यूज़ करने हैं हमेशा अपने रिलेशनशिप में। सेकंड एस्पेक्ट है फाइनेंसेस। अब फाइनेंसेस में आप अम अगर आप इस तरीके के अल्फाज यूज़ करते हैं कि आई एम ऑलवेज़ इन डेट, मैं हमेशा कर्ज़े में क्यों रहता हूँ, मेरे पैसे हमेशा ख़त्म हो जाते हैं, मैं जो है ना इकॉनमी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इकॉनमी इस इकॉनमी में कुछ भी नहीं चल सकता, ना बिज़नेस चलेगा, ना जॉब अच्छी चल रही है। तो इस तरीके के अल्फाज यूज़ करेंगे तो आपकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन भी कभी अच्छी नहीं होगी। अब हाँ, फ़ाइनेंशियल सिचुएशन में जो बहुत से तरीके हो सकते हैं, इन्फ्लेशन भी हो सकती है। लेकिन एक पॉज़िटिव एटीट्यूड के साथ अगर आप पॉज़िटिव वर्ड्स, अल्फ़ाज़ और बिलीफ सिस्टम रख के एफ़र्ट करेंगे, तो आपको आपके फाइनेंसेस जो है ना, और प्रॉपर उसके प्लानिंग के साथ, ऐसा नहीं कि आप विदाउट कंज़्यूमरिज़्म की तरफ चले जाएँ और हर चीज़ जो आपको नज़र आए आप ख़रीदना शुरू कर दें। नहीं, प्रॉपर प्लानिंग, सेविंग के साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ आप अपनी इस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ़ में जाएँगे तो यकीनन आप इसमें भी आपको वो बर्डन फ़ील नहीं होगा जो कि आप नेगेटिव वे में आप नेगेटिव थिंकिंग के साथ आप उसको जी रहे हैं। तो इसमें भी आपको पॉज़िटिव थॉट, पॉज़िटिव बिलीफ और पॉज़िटिव एक्शन जो कि मैंने बताया, प्रॉपर प्लानिंग, ये इसके साथ होंगे तो आपको ये एस्पेक्ट ऑफ लाइफ़ भी इस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ़ में भी आप यकीनन कामयाब होंगे। फिर है करियर। करियर में के एस्पेक्ट में भी आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आप किस तरीके की फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स अपनी लाइफ में चाहते हैं। आप 5 टू 10 इयर्स में कहाँ होंगे? अगर तो आप अभी अपनी अगर तो आप ये सोचते हैं कि 5 टू 10 इयर्स में आप अपने आप को क्या इम्प्रूव करेंगे या इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो डेफ़िनेटली आपके कुछ गोल्स होंगे आपके करियर में। अगर आप कहते हैं कि भई आई डोंट नो वेयर आई विल बी इन द नेक्स्ट 10 टू 5 इयर्स, देन डेफिनिटली यू विल बी वेयर यू आर राइट नाउ। अभी जहाँ खड़े हैं आप वहीं वैसे ही खड़े होंगे 4, 5, 10 साल के बाद। तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपके करियर इस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, करियर में आप 5-10 साल के बाद कहाँ होंगे। प्रॉपर थिंकिंग, बिलीफ सिस्टम, एक्शन, देन गुड रिजल्ट्स। तो ये भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है जिसमें आपको गुड थिंकिंग, गुड वर्ड्स की ज़रूरत है। फिर लास्ट है हेल्थ। हेल्थ में राइटर ने एक एग्जांपल दी हुई है कि यहाँ भी गुड अल्फाज, गुड थिंकिंग जो है ना बहुत ज़रूरी है। लेट्स से कि एग्जांपल दी है कि आपने
कल रात को अपने दोस्तों के साथ खाना खाया और अब आज सुबह में किसी दोस्त का फ़ोन आया और वो बोलता है कि तमाम दोस्त जो हैं वो हॉस्पिटलाइज़्ड हो गए हैं बिकॉज़ ऑफ उस खाने की वजह से। तो इवन कोई वो मज़ाक कर रहा हो लेकिन एक वक़्त के लिए आपके वो आप भी अपना पेट पकड़ के बैठ जाएँगे कि नहीं मुझे भी कुछ हो रहा है। तो इसमें भी अल्फ़ाज़ का बड़ा आपको यूज़ होता है कि आपने गुड थिंकिंग, गुड वर्ड्स यूज़ करने हैं हेल्थ में भी। हमेशा ये अल्फ़ाज़ यूज़ नहीं करने कि हमेशा मेरे तो बैक पेन ही रहता है, मेरे सर में दर्द रहता है, हमेशा मेरी कमर दुखती रहती है, मेरे जोड़ों में गोडों में जो है ना दर्द रहता है। तो इस तरीके के अल्फ़ाज़ आप यूज़ करेंगे तो हमेशा आपको दर्द ही रहेगा। अब राइटर के मुताबिक ऐसा नहीं है कि दर्द ना रियल वो कि आप उस दर्द को जो है ना, पेन को जो है ना वो अंडर एस्टिमेट करें और उसका इलाज ना कराएँ। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको इलाज भी करवाने की ज़रूरत है, लेकिन ये है कि आपको अच्छे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करने की भी नीड है। तो ये था इस चैप्टर के अंदर जो मेनली जो लुब-ए-लुभाव था इस चैप्टर का कि आपने हमेशा अच्छे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करने हैं। अच्छे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करेंगे तो अच्छी सोच डेवलप होगी, अच्छी सोच डेवलप होगी तो अच्छा बिलीफ़ सिस्टम होगा, अच्छा बिलीफ़ सिस्टम होगा तो अच्छा एक्शन होगा, अच्छा एक्शन होगा तो अच्छे रिज़ल्ट्स नतीजे निकलेंगे। तो ये बेसिकली इस चैप्टर का पूरा लुब-ए-लुभाव था कि आपने और किन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ़ में आपको ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे अल्फ़ाज़ का चुनाव। क्योंकि आपके जो अल्फ़ाज़ हैं वही आपका मुकद्दर तय करते हैं। तो ये इस चैप्टर से हमने सबक सीखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट भी करें। आगे आने वाले चैप्टर इससे भी ज़्यादा पावरफुल हैं, तो वो भी उनका भी हम इंशाल्लाह रिव्यू करेंगे। तो काइंडली प्लीज़ मेरे साथ उनके लिए भी आपको ज़रूर मुझे सपोर्ट करना है। थैंक यू सो मच।